हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पास एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन आ चुकी है और उसकी वैकेंसीज भी हमारे पास थाउजेंड्स में मिलती है। तो हमें इसको जो हमने फॉर्म फिल करा है तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इसको एज अ क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले हमें आपके जो पुराने जो क्वेश्चन पेपर रहेंगे उन्हें एनालाइज करना है कि जो हमारे पास एसएससी स्टाफ है उसने कैसे क्वेश्चन पूछे हैं और ट्रेंड्स क्या रहा है क्वेश्चंस का और हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनी तरफ से बनानी है। तो वो देखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास स्ट्रेटेजी क्या है। तो देखिए हमारे पास जो स्ट्रेटेजी रहती है ना वो हमें क्या करना है, सबसे पहले ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। इसके साथ ही साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देखेंगे कि आगे हमें कौन कौन से पॉइंट देखने हैं, डेली, मंथली या फिर हमारे पास बोलेंगे वीकली जो टेस्ट रहते हैं उनके अंदर हमें क्या इन्वॉल्वमेंट रखनी है। इसके अलावा हमें इतना भी पता है कि आगे हमारे पास जो फॉर्म जो निकला है उसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले ये जो फॉर्म है ऑनलाइन मोड में रहेगा। इसके अलावा जो हमारे पास क्वेश्चन मिलेंगे ना इस बार वो भी किसमें मिलेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, जैसा कि अभी तक हमने पेपर दिए हैं या जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हुए हैं वहां पर भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप की क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा 4 सेक्शन होंगे हमारे पास। कौन कौन से होंगे? जनरल इंटेलिजेंस होगी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस होगा जिसे हम आपका जीके भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्री मैथ आपका मैथमेटिक्स होता है। इसके अलावा इंग्लिश या हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में से कोई आपने एक लैंग्वेज क्या करनी होती है, चूज करनी होती है, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, जो जिसमें भी आप कंफर्टेबल होंगे। इसके अलावा क्वेश्चन कितने रहेंगे? तो 80 क्वेश्चन रहेंगे और हर क्वेश्चन के अंदर ना आपके जो पार्ट्स रहते हैं वो 20 मार्क्स के क्या आएंगे, आपके क्वेश्चन मानेंगे। जैसा कि 20 नंबर का आपका मैथ आ गया, 20 नंबर की हिंदी आ गई, 20 नंबर का आपका रीजनिंग वाला क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से रहेगा। अब ड्यूरेशन कितनी रहेगी? तो ड्यूरेशन रहेगी आपकी 60 मिनट। 60 मिनट मतलब आपका 1 घंटा पूरा पूरा। कोई भी आपको अगर आपका अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बोली गई है वो है आपका नॉन सेक्शनल टाइम। जैसे कि कई बार क्या होता है कि आप एग्जाम देते हैं मैथ के लिए सेक्शन 20 मिनट या 15 मिनट में करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मैथ में बड़ी जल्दी फास्ट कर लेते हैं, चाहे आप 10 मिनट में 20 क्वेश्चन कर लें, 25 क्वेश्चन कर लें, तो आप दूसरे क्वेश्चन के ऊपर क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। तो इसमें हमें कोई भी सेक्शन टाइमिंग नहीं दे रखी है। जीके के लिए हम क्या कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। हिंदी के लिए तो वो हमारे लिए एक बेनिफिट रहेगा कि हम उस टाइम को बचाकर कहीं और भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा टोटल मार्क्स की बात करें तो हर क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है, 2 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल मार्क्स कितने बन जाएंगे हमारे पास? 160 मार्क्स बन जाएगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पेनल्टी भी रखी गई है। पेनल्टी कितनी है? 0.25 मार्क्स रहेगी। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। जब भी हमें क्वेश्चन करने होंगे तो हमें कैसे करने हैं, ध्यान रखकर हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके अलावा जो बेस रहेगा हमारे पास देने का, वो लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज में हमें पेपर देखने को मिलेगा। इंग्लिश और हिंदी में तो हमें जनरली देखने को मिल ही जाता है, बट साथ ही साथ 30 रीजनल जो लैंग्वेज है हमारी उनके अंदर भी हमें मिल सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, समथिंग और भी आपकी लैंग्वेज है उनके अंदर हमें पेपर पैटर्न देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा हम मोटा मोटा बात करें कि वैकेंसी कितनी है 2026 के अंदर निकली हुई, तो 25,487 वैकेंसीज निकली हुई है जो हमें अभी फिल करनी है। और साथ ही साथ इसका देख लेते हैं कि क्या आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो 20 मार्क्स आपके जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के अंदर रहने वाले हैं। मार्क्स 40 रहेगी, कोई सेक्शन टाइम नहीं है। आप चाहे इसे 10 मिनट में करो चाहे 20 मिनट में करो, आपके पास टाइम मिलेगा वहां पे। 20 मिनट का आपको क्या मिलेंगे क्वेश्चन, आपको जीके के मिलेंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे, कोई सेक्शन टाइम नहीं है। मैथ के लिए भी आपको 20 मार्क्स मिलेंगे और सॉरी 20 क्वेश्चन होंगे एंड आपके पास क्या बनेंगे 40 क्वेश्चन बनेंगे। इसी प्रकार से हिंदी से भी आपको इस प्रकार से करना है। तो स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है यहाँ पे, तो जो आपके हिंदी हो गई, जीके वाला हो गया, इस सेक्शन को आप सबसे पहले करेंगे क्योंकि यहाँ से हम अपना टाइम बचा सकते हैं और जो टाइम बचेगा उससे हम आपका क्या करेंगे, आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। तो देखिए कैटेगरी वाइज हमारे पास क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहेंगे मिनिमम, तो मिनिमम मार्क्स रहेंगे जनरल कैटेगरीज के लिए 30% आपको देने ही पड़ेंगे। ओबीएस या ईडब्ल्यूएस के लिए 25 मार्क्स हमें दे रखे हैं। अगर अदर कैटेगरीज आती है जिसमें एससी एसटी कैटेगरीज हम शामिल करें तो कितने मार्क्स रहेंगे आपके 20% मार्क्स आपको लेने ही पड़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कितने मार्क्स आ जाएंगे तो आप क्वालिफाई कर ही लोगे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरिट में भी आना पड़ेगा। इसके बाद आपकी मेरिट बनेगी तो मेरिट में भी आना जरूरी है। ये तो सिर्फ पासिंग के लिए है, कितने आपके होने चाहिए। अगर इससे कम आएंगे तो कंसीडर भी नहीं किए जाएंगे। इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए हमें मेरिट में भी आना है, इतने नंबर लेने हैं और इसके बाद मेरिट में भी आना है।
इसके बाद हमें ना कुछ स्ट्रैटेजी है हमारे पास कि स्ट्रैटेजी के लिए हमें क्या क्या करना है। तो करना क्या है कि डेली बेसिस के आधार पर हमें क्या करना है कि जो नोट्स रहेंगे उन्हें कवर करना है, साथ ही साथ हम साथ में रिवाइज भी करेंगे प्रीवियस ईयर के कि हमारे पास जो नोट्स रहेंगे, और साथ में हमें अदर नए टॉपिक भी साथ में कवर करने हैं। साथ ही साथ वीकली भी हमें क्या करना है, इस प्रकार से करना है, एंड आपका मंथली भी करना है। इसके अलावा हमें प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की, साथ में मॉक टेस्ट भी हमें साथ में लेने हैं। ये हमारे पास कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी। इसके अलावा मेक नोट्स एंड रिवाइज करने हैं हमें, बार बार रिवाइज। अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो जितने भी हमने चीज़ें सीखी होती हैं वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं, जीरो हो जाती है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आगे बढ़ने के साथ साथ हमें पीछे की चीज़ें भी क्या करनी है, रिवाइज करनी है। इसके अलावा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप टेस्ट निकालोगे तो मुझे डेफिनेटली पता है कि जो हमसे जुड़े रहेंगे तो वो जरूर ही टेस्ट को निकाल लेंगे। तो आपने एक चीज़ साथ में ध्यान करनी है कि अपनी हेल्थ मेजरमेंट करनी है, क्योंकि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बोलेंगे या एफिशिएंसी टेस्ट बोलेंगे, इसके लिए हमें जरूरत होती है अपने हेल्थ के लिए। आप ढंग से नींद लेंगे, साथ में आप क्या करना है, रनिंग भी करनी है, एक्सरसाइज करनी है डेली बेसिस के आधार पर। इसके अलावा बोनस टिप्स क्या रहेंगे, तो आपने क्या करनी है, एसएससी की नोटिफिकेशन के ऊपर जाना है, डेली बेसिस पे चेक करना है, और साथ में हमारे माध्यम से भी आपको पता चलता रहेगा कि एडमिट कार्ड कब आएंगे, डेट्स क्या हैं, तथा अगर कोई सिलेबस में चेंजेस होती हैं तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन साथ साथ में मिलती रहेंगी। इसके अलावा गोल्स पे अपना ध्यान रखना है, वीकली गोल्स क्या रहेंगे, आपकी प्रोग्रेस कैसी है वो भी हम ध्यान में रखेंगे, और आपने भी क्या करनी है, अपनी स्ट्रेटजी में ध्यान में रखना है। इसके अलावा कंसिस्टेंट आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं है रैंडमली करनी है, लगातार करनी है आपको प्रैक्टिस। ये चीज़ का आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। और मैं अगर आपको बात बताऊं कि हमारे पास यहाँ पे ऑफलाइन और दोनों माध्यम में कहते हैं कोर्स है, दोनों का प्राइस नॉर्मल रखा गया है। ऑफलाइन में बात करेंगे तो 5000, और ऑनलाइन में देखा जाएगा तो हमारे पास कितना है 4500 रुपीज का बिल्कुल किफायती पैकेज रखा गया है। और ऐसा नहीं है कि मंथली फीस है, वन टाइम फीस है। जब तक आपका एसएससी जीडी वाला क्लियर नहीं होगा तब तक इतनी फीस में आपको ये चीज़ें करवाई जाएंगी। इसके अलावा क्लास नोट्स मिलेंगे आपको। अगर हम बात करें ऑफलाइन कोर्स के अंदर फैसिलिटी क्या मिलेगी, तो क्लास नोट्स दिए जाएंगे डेली बेसिस के ऊपर, करंट अफेयर की मैगजीन आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा स्टडी मैनेजमेंट आपको दिया जाएगा, वीकली एंड मंथली आपके क्या रहेंगे, टेस्ट रहेंगे, मोटिवेटेड क्लासेस भी रहेंगी, और इन्वायरमेंटल भी आपको दिया जाएगा, साथ में उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा डॉट सेशन बच्चों के रहते हैं कि बच्चों के कई ज़्यादा डॉट्स भी बनते हैं, तो वो भी हम साथ साथ में करेंगे, आपके लेक्चर्स लेंगे। ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन आपको पीडीएफ के माध्यम से क्या मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे, करंट अफेयर मैगजीन आपको पीडीएफ के माध्यम से आपको मिलेगी, वीकली एंड करंटली मंथली जो आपके जो टेस्ट रहेंगे वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। साथ ही साथ मोटिवेटेड आपको इन्वायरमेंटल मिलेगा, साथ ही आपका जो नोट सेशन रहता है वो भी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर आपको विजिट करना हो हमारी धर्मशाला ब्रांच के अंदर, तो इसका जो एड्रेस रहेगा वो रहेगा आपका सिविल लाइन अपोजिट वॉर मेमोरियल धर्मशाला के अंदर। और अगर हमसे अगर आपने कांटेक्ट करना हो तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं।